अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम बात करेंगे मोदी किट के बारे में। हिंदुस्तान के तकरीबन 32 लाख मुसलमानों को रमजान के मुबारक मौके पे एक मोदी किट बांटी जा रही है भाजपा के द्वारा। दरअसल दोस्तों, इस मोदी किट में कुछ सिवैयां हैं, कुछ सूखे मेवे हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए शलवार कमीज है, मुस्लिम मर्दों के लिए कुर्ते पैजामे हैं और तो दोस्तों बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ सामान प्रोवाइड करवाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। दोस्तों, मोदी किट भारतीय जनता पार्टी के नेता गरीब मुसलमानों के मकानों में जा जाकर वितरण कर रहे हैं। जनाब, क्या ये वाकई में भाजपा की तरफ से मुसलमानों के प्रति एक सद्भावना का प्रतीक है, या दोस्तों चुनावी मौसम में वोट बटोरने का भारतीय जनता पार्टी का एक नया तरीका? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं का ये कहना है कि ये जो मोदी किट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 32 लाख गरीब मुसलमानों को बांटी जा रही है, ये केवल मुसलमानों के प्रति भाजपा का भाईचारे को बढ़ावा देने का एक कदम है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या सच में भाजपा का मुसलमानों के प्रति भाईचारे को बढ़ावा देने का मोदी किट बांटने का एक बहाना है, या ये आने वाले चुनाव में एक नया स्टंट साबित होगा? सवाल ये भी उठता है कि अगर यही मोदी किट जो बांटी जा रही है भाजपा के द्वारा, अगर यही राहुल किट के नाम से कांग्रेस पार्टी रमजान के मुबारक मौके में 32 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों को बांटती तो क्या होता? अगर दोस्तों यही चीज विपक्षी दल के अगर किसी और नेता ने की होती, तो क्या आज जिस तरह भाजपा के नेता मोदी किट के ऊपर खी से बघार रहे हैं, इसी तरह खी से बघारते? और तो और दोस्तों, जो आज गोदी मीडिया मोदी किट के मुसलमानों के लिए फायदे बता रही है, क्या उस वक्त भारत की मीडिया इतना खामोश बैठती? हिंदुस्तान के वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया था, अगर बहुसंख्यक समाज कांग्रेस पार्टी को वोट देता है तो कांग्रेस पार्टी उनकी बहु बेटियों के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी। तो दोस्तों, क्या ऐसी बयानबाजी के द्वारा जो मुसलमानों के जो जिगर में घाव हुए हैं, उन घावों पे क्या मोदी किट मरहम लगाने की कोशिश करेगी? दोस्तों, फिर बात करते हैं मौलाना आजाद स्कॉलरशिप के बारे में। दरअसल दोस्तों, 32 लाख गरीब मुसलमानों को भले ही भारतीय जनता पार्टी मोदी किट के द्वारा अपनी सद्भावना, अपने भाईचारे का प्रतीक प्रस्तुत कर रही है, लेकिन दोस्तों वही भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक छात्रों के पैरों से जमीन खींच ली है। दरअसल दोस्तों, मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक छात्रों को मौलाना आजाद स्कॉलरशिप के द्वारा पढ़ाई में आगे मदद प्राप्त होती थी, लेकिन दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी के फजलो करम से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को मौलाना आजाद स्कॉलरशिप पर पाबंदी लगा दी गई है। जनाब, सत्ताधारी पार्टी अक्सर कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने का आरोप लगाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करती है। क्या दोस्तों हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के सामने ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं साबित होता? जनाब, ये हम कैसे भूल सकते हैं कि भरी संसद में किस तरह भारतीय जनता पार्टी के सांसद साहब रमेश भिदोड़ी ने मुस्लिम सांसद दानिश अली को गरियाया था। भरी सभा में दानिश अली की बेइज्जती करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद के खिलाफ कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की। 2014 की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में रोजा इफ्तार की पार्टी पे पाबंदी लगा दी थी, लेकिन दोस्तों 2025 में जैसे ही दिल्ली के सिंहासन पर भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री विराजमान हुई, तो रोजा इफ्तार की पार्टी की रौनक हाल ही में दिल्ली के खेमे में नजर आई। ये भी एक बात है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता रोजा इफ्तार की पार्टी में मजे ले रहे, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से विधायक रविंद्र नेगी ने मीट की दुकानों के खिलाफ एक अलग मुहिम छेड़ दी है। दोस्तों, एक तरफ ईद की आमद है, वहीं दूसरी ओर दोस्तों रविंद्र नेगी नवरात्रि की दुहाई देते हुए ये आह्वान करते हुए नजर आए कि साल में नवरात्र 2 बार आते हैं, इस मौके पे सारी मीट की दुकानों को मैं अपने क्षेत्र से बंद करवा दूंगा। दोस्तों, एक तरफ नवरात्र, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद है। दोस्तों, क्या मुसलमानों के त्योहार ईद में धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी का हनन नहीं कर रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब रविंद्र नेगी? इस पर आपकी क्या राय है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक चौकी का उद्घाटन हुआ। दोस्तों, इस पुलिस चौकी के उद्घाटन जब दिन में हुआ तो पहले तो पूजा अर्चना हुई, और दोस्तों शाम के वक्त हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देते हुए चौकी इंचार्ज ने रोजा इफ्तार मुसलमानों को कराया। नई पुलिस चौकी के उद्घाटन में इधर चौकी इंचार्ज ने रोजा इफ्तार कराया ही था कि तो दोस्तों दूसरी तरफ से चौकी इंचार्ज के ऊपर गाज गिर गई। दोस्तों, रोजा इफ्तार की पार्टी की दावत देना चौकी इंचार्ज को भारी पड़ गया। चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करा दिया गया है उसके आला अधिकारियों के द्वारा। जनाब, आपने गिरिराज सिंह का नाम तो सुना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के एक धुआंधार नेता कि गिरिराज सिंह जैसे नेता मुसलमानों को यह आह्वान करते हैं कि वो पाकिस्तान चले जाएं। दोस्तों,
उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी शासन व प्रशासन में मजबूत है, जहां पर उसकी सत्ता है, वहां पर सबसे ज्यादा बुलडोजर कार्यवाही का शिकार हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय। तो दोस्तों सवाल यह उठता है कि ये जो मोदी किट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 32 लाख गरीब मुसलमानों को प्रोवाइड करवाई जा रही है ईद और रमजान के नाम पर, इन सभी घटनाओं पे पर्दा डालने का काम करेगी? क्या सच में भारतीय जनता पार्टी को अब मुसलमान के प्रति उसके दिल में सद्भावना पैदा हो गई है, या केवल ये मोदी किट एक चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगा? रमजान और ईद के मुबारक मौके पे भाजपा का ये मोदी किट का तमाशा ईद के चांद से भी ज्यादा चमकदार नजर आ रहा है इस वक्त भारत की राजनीति में। एक तरफ दोस्तों भाजपा ये नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को लुभाने के लिए 32 लाख मुसलमानों को मोदी किट नामक सियासी खेल शुरू कर देती है। खैर दोस्तों, ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये मोदी किट कितना कारगर हुई है अल्पसंख्यक समुदाय के बीच। क्या ये मोदी किट अल्पसंख्यक समुदाय और भारतीय जनता पार्टी के बीच की दूरियों को कम कर पाएगी? ये सभी सवालों के जवाब ये आने वाले वक्त में भारत में होने वाले चुनाव के नतीजों पे आधारित होंगे। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया।